हेलो स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस समझने की बेस्ट ट्रिक। किस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस को समझ सकते हैं और उस पर आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में दो तरीके की कंडीशंस बनती हैं। एक तो अगर हम ऊपर जमीन से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा, हमें आंख को उठाना पड़ रहा है, किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है, आंख को उठाना पड़ रहा है, तो जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये होगा हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा होती है, इस पे एंगल बनता है। ये हमारा एंगल थीटा बन गया, ये एंगल थीटा हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। वहीं अगर हम छत से या ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं, तो वह जो एंगल थीटा बनेगा, एंगल ऑफ थीटा, ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। अगर ये जानकारी हमें प्राप्त है तो हम हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से कर सकते हैं। और क्या जानकारी होनी चाहिए इसमें? इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंगल किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा एंगल 30 डिग्री का बनना है और हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल 30 डिग्री का बना हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री है, कितने डिग्री का है? 30। तो हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/1, यानी कि ये 1 होगा, ये √3 होगी। तो हम निकाल सकते हैं हमेशा ये कितना हो जाएगा हमारा 2 निकल के आएगा। यहीं पे tan 45 है, tan 45 बोलोगे तो tan 45 भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/B, सेम 1/1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से अगर ये 45 एंगल है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। और यहीं पे अगर tan 60 लेकर के चलेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो tan 60 इक्वल टू कितना होता है, P/B, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये √3, ये 1 हो जाएगा। तब हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल जाएगी? तो इसी रेशियो में वैल्यू निकलती है, कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वैल्यू पता है, इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकते हैं और इनका क्वेश्चनों में भी बहुत उपयोग करेंगे। इस तरीके से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बताएं हमें कि आप इनका यूज करना चाहते हैं क्वेश्चन में, तो हम आपको नई वीडियो लेके आएंगे। ओके।